भारत में समय समय पर एक से बढ़कर एक ताकतवर और महान नेता आगे आते रहे हैं। ऐसे ही महान नेताओं में से एक नेता भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हैं, जो आज के समय में ना सिर्फ भारत बल्कि दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेताओं में से एक माने जाते हैं। आज नरेंद्र मोदी जी भारत, जिसको दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भी कहा जाता है, उसके प्रधानमंत्री हैं। यहाँ तक पहुँचने के लिए इन्होंने कई सालों तक बहुत ज्यादा मेहनत की है। भारत के पीएम बनने से पहले वो गुजरात के सीएम भी रह चुके हैं और इससे पहले उन्होंने अपनी पार्टी के लिए अलग अलग पदों पर रहकर काफी काम किया है। उनका जीवन किसी के लिए भी एक प्रेरणा से कम नहीं है। एक समय पर चाय बेचने वाले नरेंद्र मोदी ने अपनी मेहनत और देश के प्रति कुछ कर गुजरने की चाह से खुद को इतना काबिल बनाया और आगे पहुंचाया कि आज वो पीएम की सीट पर विराजमान है। आपको इनकी जिंदगी के बारे में फैक्ट बताऊं तो नरेंद्र मोदी इंडिया के पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनका जन्म भारत के आजाद होने के बाद हुआ। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे एक चाय बेचने वाला लड़का आज दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत का पीएम बना। तो नरेंद्र मोदी की कहानी शुरू होती है वादनगर, बॉम्बे से, जहां उनका जन्म 17 सितंबर 1950 को हुआ। उनके पिता का नाम दामोदर दास मूलचंद मोदी था और उनकी मां का नाम हीराबेन मोदी है। वो अपने 6 बहन भाइयों में से तीसरे नंबर पे हैं। नरेंद्र मोदी जी का बचपन बड़ा ही कठिन रहा है। बचपन में जब दूसरे बच्चे खेलते कूदते थे, उस वक्त नरेंद्र मोदी वादनगर रेलवे स्टेशन पर अपने पिता की चाय बेचने में मदद किया करते थे। इसके अलावा उनकी पढ़ाई में भी बहुत रुचि थी, पर दूसरी तरफ उनके भाषण देने की क्षमता तो लाजवाब थी। मोदी जब 8 साल के थे तब से ही उन्होंने आरएसएस की रैलियों को अटेंड करना शुरू कर दिया था। वहां से उनका रुझान पॉलिटिक्स की तरफ भी बढ़ने लगा था और समय के साथ साथ शाखा के नेताओं से भी अच्छे संबंध हो गए थे। जब मोदी 13 साल के थे तो उनकी सगाई यशोदा बहन के साथ हो गई और जब वो 17 साल के हुए तो उनकी शादी भी कर दी गई। पर मोदी शुरुआत से ही शादी के विरोध में थे, क्योंकि उनको लगता था कि शादी करने से इंसान भ्रष्टाचार के विरुद्ध ठीक से लड़ भी नहीं सकता। इसलिए शादी के तुरंत बाद ही उन्होंने घर को छोड़ दिया और 2 सालों तक भारत के अलग अलग हिस्सों में घूमकर भारतीय संस्कृति को और भी करीब से समझा। 1969 में मोदी फिर एक बार कुछ समय के लिए वादनगर आए, पर वो वहां ज्यादा समय ना रुककर अहमदाबाद चले गए। अहमदाबाद में वो अपने अंकल के साथ रहे और वहीं कैंटीन में काम किया। 1971 में भारत पाकिस्तान के युद्ध के बाद उन्होंने अपने अंकल के हाथ से काम छोड़ दिया और आरएसएस के लिए फुल टाइम वर्कर बन गए। यहाँ से उनका पॉलिटिक्स और सोशल वर्क का सफर शुरू हो रहा था। 1975 में देश में इमरजेंसी लगा दी गई, जिसका विरोध मोदी ने जमकर किया। इमरजेंसी के दौरान आरएसएस पर भी रोक लगा दी गई, पर इस रोक के लगाने के बावजूद भी मोदी ने अपना काम नहीं रोका और उनकी यात्रा के दौरान कई अलग अलग तरह के रूप अपनाए। कभी वो सिख बने और कभी कुछ और अब आरएसएस के वापस आने के बाद नरेंद्र मोदी अब उनका एक जाना पहचाना नाम बन चुके थे। 1978 में उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी की ओपन लर्निंग से बीए की डिग्री भी प्राप्त कर ली और ग्रेजुएट हो गए। 1979 में उनको आरएसएस का प्रेसिडेंट बना दिया गया और वो सूरत और वडोदरा में आरएसएस की एक्टिविटीज की देखरेख करने लगे। 1983 में मोदी ने गुजरात यूनिवर्सिटी से पॉलिटिकल साइंसेज में मास्टर ऑफ आर्ट्स की डिग्री हासिल की। 1985 में आरएसएस से लगातार जुड़े रहने के बाद उनको फाइनली बीजेपी में शामिल किया गया। बीजेपी में आने के 2 साल बाद ही 1987 में इन्होंने बीजेपी की कैंपेन के लिए काफी मेहनत करी। इस इलेक्शन को बीजेपी ने जीत लिया। आरएसएस से जुड़े होने के कारण जल्द ही मोदी को बीजेपी की गुजरात यूनिट का ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी बना दिया गया। इस भूमिका में भी वो कमाल करते रहे और अपनी अलग तरीके की पॉलिटिक्स के कारण वो जल्द ही और आगे पहुंचने में कामयाब रहे और 1990 में बीजेपी की नेशनल इलेक्शन कमेटी में भी शामिल हो गए। इस भूमिका में भी वो कमाल करते रहे और अपने अलग तरीके की राजनीति के कारण जल्द ही और आगे पहुंचने में कामयाब रहे। 1992 में मोदी ने पॉलिटिक्स से एक छोटा सा ब्रेक ले लिया और 1994 में एल.के. अडवाणी के बोलने पर वो पॉलिटिक्स में वापस आ गए। वापसी के कुछ मंथ बाद ही 1995 में उनको पार्टी का नेशनल सेक्रेटरी बना दिया गया। अपने राजनीतिक कैरियर में बड़ी जल्दी से वो आगे बढ़ते जा रहे थे।
वो अब ना सिर्फ अच्छी स्पीच देने में माहिर थे बल्कि राजनीति की हर रणनीति को समझते और जानते थे। 1998 में केशुभाई पटेल को सीएम की सीट दिलाने में मोदी जी ने बहुत मदद की। बीजेपी को उस साल ओवरऑल मेजॉरिटी मिली थी और मोदी जी को बीजेपी का जनरल सेक्रेटरी बना दिया गया था। 2001 में केशुभाई पटेल, जो कि बीजेपी का जाना माना चेहरा था, उनकी तबीयत बिगड़ने लगी थी और बीजेपी को राज्य में एक नए और ताकतवर चेहरे की तलाश थी। पार्टी हाईकमांड को यह चेहरा नरेंद्र मोदी में नजर आया और 7 अक्टूबर 2001 को उनको गुजरात का सीएम बना दिया गया और इसी के साथ उन्होंने 2002 के इलेक्शंस की तैयारियां भी शुरू कर दी। 2002 में मोदी को अपने जीवन में एक और मुश्किल बड़े दौर का सामना करना पड़ा। 2002 में गुजरात में बहुत दंगे हुए। इस वक्त नरेंद्र मोदी गुजरात के सीएम थे, इसीलिए इन दंगों के लिए कुछ लोगों और नेताओं ने मोदी जी की सरकार को नाकाम बताया और उनसे रिजाइन देने की मांग भी करी। नरेंद्र मोदी ने 19 जुलाई 2002 को रिजाइन दे दिया, पर मोदी ने उस साल गुजरात में हुए इलेक्शंस में एक तरफा जीत हासिल की और दोबारा से सीएम बनने में कामयाब हो गए। इसके बाद उन्होंने गुजरात में इतना अच्छा काम करा कि वो दोबारा से 2007 और 2012 में सीएम बने। 2012 के आते आते वो बीजेपी के सबसे लोकप्रिय नेता बन चुके थे। इसीलिए 2014 में नरेंद्र मोदी को बीजेपी के प्राइम मिनिस्टर का चेहरा बनाया गया और इन्हीं की वजह से बीजेपी ने भारत में एक बड़ी जीत के साथ अपनी सरकार बनाई। मोदी जी ने पीएम बनने के बाद बहुत सारे ऐसे काम करे हैं जो आज तक कोई भी पीएम नहीं कर सका। उन्होंने पीएम बनने के बाद बहुत नए काम शुरू किए जिनसे इंडिया को बहुत फायदा हुआ। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और मज़ीद ऐसी वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें।